सागर वाले जंगल में रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। मानो जी ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है, उसने हमें संतान। हाँ रानो, ऊपर वाला जो करता है बेहतर करता है। एक दिन जंगल में शोर उठता है। मिठू तोता भागता हुआ आता है। पक्षियों पक्षियों जल्दी छुप जाओ, दुष्ट कौवा आ गया है। सभी पक्षी जल्दी जल्दी घोंसलों में छुप जाते हैं। ये कालू कौवा ऐसी हरकतें क्यों करता है? वो जंगल का बदमाश कौवा है, कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहाँ का इंसाफ है, हम राजा के पास जाएंगे। अगले दिन कालू कौवा बुलबुल का घोंसला तोड़कर उसका दाना छीन लेता है। बुलबुल बहन, आपने कोई एक्शन नहीं लिया? वो कौवा बहुत जालिम है, जो भी उसकी शिकायत राजा जी के पास करने जाता है वो अपनी जिंदगी से जाता है। रानू चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। मानो जी प्लीज आप राजा जी से बात करें। अगले दिन मानो चिड़ा राजा से बात करने घर से निकलता है। लोमड़ी भागती हुई कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू, वो मानो है ना, वो राजा को तुम्हारी शिकायत करने जा रहा है। उस चिड़े की इतनी हिम्मत। फिर कालू कौवा मानो चिड़े को रास्ते में पकड़ लेता है और मानो चिड़े को दूसरे जंगल अपने दोस्त कौवे के पास ले जाता है। ये चिड़ा बहुत फुड़फुड़ा रहा है, इसकी अकड़ निकालो। तुम फिक्र मत करो, सारा दिन जब खेतों में काम करेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कालू कौवा वापस जंगल में जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, तुम दोनों को मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मुझे अपना भोजन दो। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम हमारे घर का भोजन लो? मेरी हिम्मत तो बहुत है, चलो दो दाना। कालू कौवा रानो चिड़िया का मेहनत से जमा किया हुआ दाना उठाकर चला जाता है। रानो चिड़िया रोने लगती है। रानो चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। मिठू भाई, उस कालू ने मेरे पति के साथ पता नहीं क्या किया। रानो बहन, तुम फिक्र मत करो, चलो जंगल में पता करते हैं। मिठू तोता और रानो चिड़िया जंगल की तरफ उड़ते हैं। रानो सारा जंगल छान मारा, लेकिन मानो का कुछ पता नहीं चला। इतने में वहाँ बुलबुल आ जाती है। रानो बहन, उस कालू ने तुम्हारे पति को किडनैप कर लिया है, मैंने खुद उसे मानो को उस दिशा में ले जाते देखा है। बुलबुल अपने पंख से एक दिशा की तरफ इशारा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल। अभी रानो चिड़िया और बुलबुल ऐसे बातें कर रही थी कि कबूतर उड़ता हुआ आता है। रानो बहन जल्दी चलो। क्या हुआ कबूतर भाई? वो कालू तुम्हारा घोंसला तोड़ रहा है। क्या? वो दुष्ट कौवा मेरे पति को ले गया और अब मेरे बच्चे। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ आती है। कालू घोंसला तोड़ रहा था। कालू कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे खिलाफ जाने का अंजाम है। कालू, इस मौसम में मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? ये तुम चिड़ियों को मेरी शिकायत करने से पहले सोचना चाहिए था। कालू कौवा रानो चिड़िया का सारा घोंसला तोड़ देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, अब तो पापा भी नहीं है, हम नया घोंसला कैसे बनाएंगे? रानो बहन, अभी तुम मेरे घर चलो, मौसम का कोई पता नहीं। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिठू तोते के घर चली जाती है। मिठू भाई, बुलबुल ने जिस दिशा के बारे में बताया उस तरफ दूसरा जंगल है। एक एहसान करो, मेरे बच्चों को अपने पास रखो, मैं दूसरे जंगल मानो जी की खोज में जाती हूँ। रानो चिड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। रानो चिड़िया सुबह होते ही दूसरे जंगल चली जाती है। रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चिड़िया आती है। तुम कौन हो सुंदर चिड़िया? मैं रानो चिड़िया हूँ और मेरा नाम पारो चिड़िया है। तुम इस जंगल में रहती हो? हाँ, मैं जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। फिर तो तुम मेरे पति को भी जानती होगी। कौन है तुम्हारा पति? फिर रानो चिड़िया पारो को सब बताती है। हाँ, वो एक चिड़ा आया तो है जंगल में, लेकिन वो तो कौवे का नौकर है। कहाँ है मानो जी, मुझे उनके पास ले चलो। पारो चिड़िया रानो चिड़िया को लेकर एक पेड़ के पास जाती है। इधर बैठो रानो, अभी मानो चिड़ा आएगा। इतने में मानो चिड़ा आता दिखाई देता है। उसके साथ उल्लू सिपाही थे। रानो, अभी कोई बात मत करना, ये ना हो कि वो मानो को छुपा ले। मानो चिड़ा भी रानो चिड़िया को देख लेता है। रानो, वो कौवा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, चलो आज शाम मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ।
शाम होते ही पारो चिड़िया रानो को कौवे के महल में ले जाती है। कौवे जी, ये मेरी दोस्त है रानो, इसका पति आपके पास मुलाजिम है। अरे वो तो कहती है। नहीं कौवे जी, उस कालू ने आपको झूठ बताया है। अच्छा तो ये कालू अब जुल्म भी करने लग गया है। अगले दिन कौवा रानो चिड़िया के साथ राजा के दरबार में जाता है। राजा कौवा अपने दरबार में मजे से बैठा मीठे फल खा रहा था। आओ आओ कौवे, कैसे आना हुआ? राजा जी, मैंने सुना है कि आपके होते हुए इस जंगल में जुल्म हो रहा है। नहीं, मेरी प्रजा बहुत खुश है। फिर कौवा राजा कौवे को सारी बात बताता है। राजा कालू कौवे को अपने महल में बुलाता है। कालू कौवे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने जंगल के पक्षियों पर जुल्म किया है। नहीं राजा जी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर रानो चिड़िया वहाँ आती है। राजा जी, आप इस चिड़िया की बातों में आ गए, ये तो किसी और जाति की है। मैं राजा सिर्फ कौवों का नहीं बल्कि जंगल में सब पक्षियों का हूँ। सैनिकों, इसे पकड़ लो। फिर सैनिक कालू कौवे को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। पारो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मदद के बिना शायद मैं राजा के दरबार में कभी न आ पाती। रानो चिड़िया, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, नहीं तो ये दुष्ट पता नहीं कितने पक्षियों के साथ जुल्म करता। फिर रानो चिड़िया और मानो वापस जंगल आते हैं और मिठू तोते के घर जाते हैं। मिठू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा फर्ज था रानो चिड़िया, आखिर दोस्त कब काम आएंगे। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है और जंगल के पक्षी भी सुकून से रहते। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे ने जंगल में अपना लकड़ी का मजबूत बहुत बड़ा और विशाल घर बनाया था, जिस पर उन दोनों पति पत्नी को बहुत घमंड था। कालू जी, हमारा घर कितना सुंदर है, जंगल में किसी का भी ऐसा घर नहीं है। हाँ गोरी, अब आंधी आए या तूफान, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। पूरे जंगल में कालू और गोरी के घर की बातें हो रही थीं। बड़े पेड़ के नीचे रानो चिड़िया, कबूतर और बुलबुल बैठे बातें कर रहे थे। क्या खूबसूरत और मजबूत घर बनाया है उस गोरी और कालू ने। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो, ये आलसी यहाँ तो काम करते नहीं, अगर करते हैं तो अच्छा करते हैं। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हैं। ऊपर वाला उनका घर सलामत रखे। इतने में तोता वहाँ आ जाता है। पक्षियों पक्षियों, मौसम का संदेश देने वाला पक्षी अभी अभी बताकर गया है कि 2 दिनों बाद बारिशें शुरू होने वाली हैं। अपने अपने घर मजबूत कर लो। शुक्र है ऊपर वाले का जो जल्दी पता चल गया। चलो पक्षियों, हम जंगल से कुछ लकड़ियाँ और घास ले आते हैं और अपने घरों को मजबूत कर लेते हैं। आप यहीं रुको, मैं कौवों को भी बताऊं, उन्होंने कोई इंतजाम करना हो तो कर लें। तोता वहाँ से उड़ता है और कालू और गोरी के घर की तरफ चला जाता है और उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। पता नहीं अब कौन आ गया है, सुंदर घर देखा नहीं मुंह उठाकर आ जाते हैं। जाओ गोरी, देख कर आओ कौन आया है। हाँ जा रही हूँ। रुको रुको, क्या दरवाजा तोड़ दोगे? गोरी कौवी ऐसे बुड़बुड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। मोटी चोंच वाले, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों ऐसे दरवाजा बजाए जा रहे हो? कोई क़यामत आ गई है क्या? अरे अरे, मैंने क्या किया है जो तुम घर से बाहर आते ही मुझे खरी खोटी सुनाने लग गई हो? मोटी चोंच वाले, बात बताओ, क्यों आए हो? काली कलौटी कौवी। तोते ने अभी इतना ही कहा था कि गोरी कौवी अपनी चोंच से तोते को मारने लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ इस गोरी कौवी से। पक्षियों, ये तो मुझे तोते की आवाज लग रही है। हाँ रानो चिड़िया, ये तोते की ही आवाज है, चलो जल्दी चलो। वो सब पक्षी उड़ते हैं और तोते के पास चले जाते हैं। गोरी छोड़ दो, तोते को छोड़ दो, इसको तुम क्यों मार रही हो? इसने मुझे काली कलौटी कौवी कहा, पहले तुमने मुझे मोटी चोंच वाला कहा था। अच्छा, अब दोनों एक दूसरे को माफ कर दो। दोनों ने एक दूसरे के उल्टे नाम लिए, काम बराबर हुआ। चलो तोते, अब चलते हैं। तोते, बता तो दो, आए क्यों थे? जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। गोरी, कुछ ही दिनों में जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। कोई इंतजाम करना हो बारिश के मौसम का
तो कर लेना। हमें भला क्या जरूरत है, हमारा तो इतना मजबूत घर है। सब पक्षी वहां से चले जाते हैं और अपने अपने घर को मजबूत करने के लिए लकड़ियां काटने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब अपनी अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काट लेते हैं और अपनी अपनी लकड़ियां उठाकर अपने घरों की तरफ वापस लौटते हैं और अपने अपने घरों को मजबूत कर लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन तोते का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। तोता अपने घर में बैठा हुआ था। उस गौरी की बच्ची को तो मैं मजा जरूर चखाऊंगा, मैं उसे माफ नहीं करूँ। ऐसे सोचकर तोता अपने घर से निकलता है और गौरी कवि के घर के बाहर जाकर उसके घर में अपनी तेज चोंच से छेद कर देता है। इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब मजा आएगा इस गौरी की बच्ची को जब पानी में डूबेगी ये। तोता अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। इतनी तेज बारिश हो रही है, लगता है इस बार ये बारिश कोई नुकसान करके ही जाएगी। हाँ रानू, इतनी तेज बारिश में घर तो टिक पाएंगे भी या नहीं, बस ऊपर वाला सब खैर करे। मानो ने अभी इतना ही कहा था कि उन्हें किसी के घर टूटने की आवाज आती है। जंगल में बाढ़ आ गई थी। सब पक्षियों के घर बारी बारी टूट रहे थे। रानू चिड़िया और मानो चिड़िया का घर भी हिलने लग जाता है। वो दोनों जल्दी से घर से बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि सब पक्षियों के घर पानी में बह गए हैं। वो सब एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। उधर गौरी कवि और कालू कौवा अपने घर में आराम से बैठे हुए थे कि छेद से पानी उनके घर में दाखिल होने लगता है। कालू जी, ये क्या, हमने तो इतना मजबूत घर बनाया था, ये पानी कहाँ से आ रहा है? गौरी, वो देखो हमारे घर की दीवार में कितना बड़ा छेद है, ये किसने किया होगा? ये जरूर उस तोते के बच्चे का काम है, उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। चलो अब जल्दी से घर से बाहर निकलो। दोनों कौवे जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। तेज बारिश और तेज हवा की वजह से दोनों कौवे अपने पंखों पर काबू नहीं पाते और वो बेकाबू होकर पानी में गिर जाते हैं। बचाओ, कोई हमारी आवाज सुन रहा है तो हमें बचाओ। बचाओ, हमारी मदद करो, हमें इस पानी से बाहर निकालो। पक्षी पेड़ पर बैठे कौवों की आवाजें सुन लेते हैं। मुझे लगता है गौरी और कालू किसी मुसीबत में है, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। रहने दो रानू चिड़िया, बहुत अतरा रहे थे अपने बड़े घर पर। तोते भैया, ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें उनकी मदद करनी होगी, हमें उनकी जान बचानी होगी। सब पक्षी उड़ते हैं और गौरी और कालू के पास जाते हैं। गौरी बहन, तुम मेरे पंजों को पकड़ लेना और कालू भाई तुम कबूतर के। रानू चिड़िया और कबूतर कौवों के पास जाते हैं। गौरी और कालू उन दोनों के पंजों को पकड़ लेते हैं और पानी से बाहर निकल आते हैं। मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ, यहाँ ना तो बारिश का पानी आएगा और ना ही वो घर टूटेगा। आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। रानू चिड़िया उन सबको बड़े पेड़ की खोखर में ले जाती है। वो खोखर बहुत बड़ी, मजबूत और खूबसूरत थी। फिर सब पक्षी बारिश के दिन उसी खोखर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।